हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज जो है आप क्लास 10th प्रकाश एवं गोलीय दर्पण का, ठीक है, लेक्चर 2 पढ़ेंगे, फिजिक्स। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रकाश के बारे में पढ़ा, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और तीसरा जो है पढ़ा कि प्रकाश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आप देखोगे कोई एक पालिशदार सतह रहेगा, सरफेस रहेगा, जिसका एक भाग क्या रहेगा, कलाई किया गया रहेगा, जो कि लाल ऑक्साइड से किया गया रहता है, तब पारा से। ओके, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो देख रहे हो आप जो आपतित किरण है, ठीक है, इस जो किरण यहाँ पर गिरती है इसको बोलेंगे पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह। ओके, ये आपका क्या कहलाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो है एक हम लंबवत रेखा ड्रा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब, नॉर्मल। ओके, और ये जो यहाँ से किरण गई इसको बोलते क्या है, परावर्तित किरण। ओके, परावर्तित किरण कहेंगे। और कह सकते हो आप कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। इन कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण, एंगल आई। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल क्या होता है, आर। ओके दोस्तों, इसके बाद जो है हम जो है देखेंगे परावर्तन का नियम। क्या देखेंगे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का कुल जो नियम है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है, ओके, एंगल आई, वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर हो सकता है। तो बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण एंगल आई परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, दूसरा है आपका क्या, कि जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब है तथा परावर्तित किरण, वो क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपके परावर्तन के दो नियम हैं यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण, मिरर। दर्पण, मिरर। ओके, दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे कि आपका ये खोखला गोला है और ये आपका क्या है, दर्पण है। ओके, तो दर्पण जो है क्या है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसका एक भाग क्या किया गया रहता है, पारा तथा लाल ऑक्साइड के पेंट से कलई किया गया रहता है, तथा दूसरा जो तल है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण। और यहाँ पर कलई किया गया तल होता है। ओके, इस दर्पण में जो है हम दो प्रकार के दर्पण का अध्ययन करेंगे। पहला समतल दर्पण और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। पहला पढ़ेंगे आप समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ओके, तो समतल दर्पण क्या होता है, इसमें जो वक्रता होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। जब वक्रता शून्य होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो समतल दर्पण इक्वल क्या लिखेंगे, 1 वक्रता। तो वक्रता क्या होती है, इसकी शून्य होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं वो दर्पण जिसकी वक्रता शून्य होती है, ठीक है, तथा उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है।
तो इसे हम समतल दर्पण कहेंगे। तो वक्रता इसकी शून्य, तो 1 क्या हो जाएगा, वक्रता 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, यदि वक्रता त्रिज्या आप जानते हो, वक्रता त्रिज्या 1 वक्रता होता है फार्मूला के थ्रू, तो 1 वक्रता की वैल्यू 0 और ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। दूसरा हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सिंपल है कि जो खोखला गोला होता है, ठीक है, आपका जो खोखला गोला होता है, और या जो कह सकते हैं कोई दर्पण है, वह जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, ठीक है, जो दर्पण है आपका जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, वो क्या कहलाता है, आपका गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है, जिसका एक भाग बाहरी की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तथा दूसरा भाग क्या होता है, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ होता है, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ, ओके। और ये आपको होता है कलई किया गया तल, ओके दोस्तों। इसके बाद आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के यहाँ पर आप पढ़ोगे। पहला है आपका उत्तल दर्पण, ओके, दूसरा है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आपका कॉन्केव मिरर, कॉन्केव नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका क्या होगा, कॉन्केव मिरर, ओके। तो उत्तल दर्पण का जो फिगर होगा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तक है उभरे हुए पृष्ठ से होता है, यानी इधर से होता है, ओके। परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तथा जो दबा हुआ तल है वो क्या होता है, कलई किया गया तल होता है, तो दबा हुआ तल कलई किया गया होता है, ओके। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से होता है, तथा उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है, कलई किया गया रहता है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक तल, ओके। इसके बाद जो है हम देखते क्या है, कुछ डिफिनीशंस हैं इनसे रिलेटेड। वक्रता केंद्र जैसे हुआ, आपका ध्रुव हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ, मुख्य अक्ष हुआ, ये सब डिफिनीशंस इसमें पढ़ेंगे, ओके। तो आपका ये डिफिनीशन आपके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके, धन्यवाद।